वारंस ने शिकार, माल और शैतानी सरगर्मियों के सैकड़ों केसों को दस्तावेज किया, लेकिन उनकी तमाम कहानियां स्क्रीन पर नहीं आए। उनके आर्काइव्स के अंदर गहराई में छिपे हुए मामलात शेयर करने के लिए बहुत खौफनाक हैं। रूहों की कहानियां इतनी बदतमीज कि वारंस को भी उनके बारे में बात करने से डर लगता है। ऐसे ही एक मामले में एक आईना शामिल था, जिसने कियास के तौर पर एक पोर्टल के तौर पर काम किया, जिससे किसी गैर इंसानी चीज को आगे बढ़ने दिया गया। कनेक्टिकट के एक खानदान ने मुड़े हुए मज़ाहिर देखने की इतला दी। साए वहां मुंतकिल हो गए जहां रोशनी नहीं होनी चाहिए थी, और रात को सरगोशियां घर भर जाती थीं। जब वारंस ने मुदाखलत की तो आईना खुद ही टूट गया, जिससे एक खून आलूद चीख निकली जिसने लोरेन को भी हिलाकर रख दिया। अनाबेल गड़िया शायद वारंस के खफिया म्यूजियम में सबसे ज्यादा बदनाम नमूना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नहीं जानते वो ये है कि एनाबील की तारीख फिल्मों की तजवीज़ से भी ज्यादा तारीख है। सच्ची कहानी नर्सिंग के तालिब इल्मों से कहीं ज्यादा पीछे हटती है, जो पहले उसकी मलकियत थी। वापस अनाबील हैगन्स नामी एक लड़की से, जिसके बारे में कहा जाता था कि किसी बराई के साथ मुआहिदा किया था। अफवाहें घूम रही हैं कि एनाबील वाहिद गड़िया नहीं थी जो खौफनाक तवानाई से भरी हुई थी। वारंस ने मुबीना तौर पर एक और गड़िया को सेल कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि ये खोखली, घूरती हुई आंखों के साथ एक अजीब वो गरीब मेरियोनेट थी जो म्यूजियम में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स का पीछा करती थी, शीशे के केस में बंद होने के बावजूद भी हरकत करती थी। ये गड़िया, जो एनाबील से कहीं ज्यादा बदतर थी, उसे नुमाइश के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता था। हिरिसवल, रोड आइलैंड में पेरोना खानदान के शिकार ने दी कंजुरंग 2013 की बुनियाद बनाई, लेकिन असल खौफ मजीद गहरा था। जबकि फिल्म में बात शीबा शर्मीन को मौरिद इल्जाम ठहराया गया था, पेरोन का ख्याल था कि उनकी जमीन के नीचे कहीं ज्यादा कदीम चीज छिपी हुई है। एंड्रिया पेरोन, सबसे बड़ी बेटी, ने एक बार जागते हुए अपने बस्तर के ऊपर एक स्याह मांस को मंडलाते हुए देखा। उसकी मौजूदगी उस कदर दम घट रही थी कि वो हल नहीं सकती थी और न ही चीख सकती थी। गोया उसका खौफ खत्म हो गया था। खानदान ने यह भी बताया कि दीवारों में गैर इंसानी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई चीज तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जब वो मुंतकिल हुए तो ये खौफ खत्म नहीं हुआ था। ये उन का पीछा करता है, कई दहाइयों तक डरावने ख्वाबों की पगडंडी छोड़ता है। वालिक, द कॉन्जरिंग 2 और द नन की शैतानी राहबा एक हकीकी हस्ती पर मबनी है, एक बहुत पुरानी और कहीं ज्यादा खौफनाक, फटी हुई आदत में सींगों वाली कंकाल की शख्सियत की तफसील सदियों पुरानी है। 1700 की दहाई में रोमानिया में एक खानकाह मुबीना तौर पर एक बराई की मौजूदगी से दोचार थी, जिसने राहिबों को पागलपन की तरफ धकेल दिया। वेटिकन के रिकॉर्डों में एक चारहियत की रस्म है जिसका मकसद वालिक को मुकद्दस जमीन के अंदर फंसाना है, लेकिन अफवाहें बरकरार हैं कि यह रस्म नाकाम हो गई। बाज का दावी है कि वालिक एक शक्ल का पाबंद नहीं है, इसके बजाय ये धोखा देने के लिए ऐसी शक्लें अख्तियार करता है जो अपने हकीकी डरावने ख्वाब को जाहिर करने से पहले काबिल एतमाद शख्सियत के तौर पर जाहिर होता है। वारंस के खफिया अजायब घर में उनके जेर तफ्तीश मुकदमात से मलून अशिया रखी गई थीं, लेकिन कुछ अशिया कभी भी नुमाइश के लिए नहीं रखी गईं। एक मुकफल कमरा, जिसमें लोरेन वारन भी दाखिल होने से हचकचाते थे, सबसे ज्यादा खराब था। आन में से एक लकड़ी का मासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि एक कदीम रस्म में किसी तारीक वजूद को तलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिन्होंने उसकी खद्दी हुई आंखों में देखा, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा है जो उनके ख्वाबों में उनका पीछा करता है। एक मुलाकाती जिसने गलती से उसे छू लिया, उसने दावी किया कि इसके पूरे जिस्म पर खिराशें हैं। उसका कमरा मौसम गर्मा की गर्मी के बावजूद ठंडा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब अजायब घर बंद हुआ तो इस कमरे के नमूने बिखरे पड़े थे जो अब भी इनकी नापाक तवानाई ले रहे हैं। अगर सच है तो वो अब भी वहां से बाहर हो सकते हैं, किसी गैर मुश्तबा रूह का इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें तलाश करे।